नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी परंपरा की जिसका कोई एक संस्थापक नहीं, कोई एक तारीख नहीं, कोई एक पैगंबर नहीं और शायद कोई एक अंतिम सत्य भी नहीं। एक ऐसी परंपरा जिसने अपने भीतर देवताओं को भी जगह दी और उस प्रश्न को भी जो देवताओं से आगे जाकर पूछता है, मैं कौन हूँ। हजारों वर्षों से भारत की नदियां, जंगलों, पहाड़ों और नगरों के बीच एक विचार बढ़ता रहा है। यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं का समूह नहीं है, इसके पीछे एक व्यवस्था है, एक नियम है, एक सत्य है और मनुष्य का जीवन उसी सत्य को खोजने की एक यात्रा है। इसी व्यापक परंपरा को आज हम एक नाम से जानते हैं, सनातन धर्म। लेकिन सनातन धर्म की कहानी किसी एक दिन से नहीं शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब सभ्यताएं मिट्टी में अपना निशान छोड़ रही थी और मनुष्य आकाश की ओर देखकर पहली बार पूछ रहा था कि इस ब्रह्मांड के पीछे आखिर क्या है। आज हम चलेंगे सिंधु घाटी की प्राचीन बस्तियों से लेकर वेदों तक, उपनिषदों से लेकर रामायण और महाभारत तक, शंकराचार्य से लेकर भक्ति संतों तक और विवेकानंद से लेकर आधुनिक दुनिया तक। यह केवल एक धर्म की कहानी नहीं है, यह भारतीय सभ्यता के विचारों की हजारों वर्षों की यात्रा है। लगभग 5000 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक ऐसी नागरिक सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसने अपने समय के लिए असाधारण शहर बनाए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और अन्य कई नगर, सीधी सड़कों का जाल, जल निकासी की जटिल व्यवस्था, मानवीकृत ईंटें, व्यापार, शिल्प और ऐसे प्रतीक जिसका अर्थ आज भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। इस पुरातात्विक स्थलों से मिली कुछ मूर्तियां, मोहरे और धार्मिक प्रतीकों जैसी वस्तुएं बाद की भारतीय धार्मिक परंपराओं से कुछ असमानताएं अवश्य दिखाती हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है, हम इन वस्तुओं को सीधे सनातन धर्म का प्रमाण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए इस सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत कुछ अभी भी रहस्य है। लेकिन फिर इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नई वैचारिक परंपरा का विकास हुआ, वैदिक परंपरा। ऋषियों के द्वारा रचे और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित मंत्र, यज्ञ, देवताओं की स्तुतियां और प्राकृतिक तथा ब्रह्मांड को समझने की कोशिश। यहाँ इसलिए एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, वैदिक संस्कृति समय बीतता गया, भारत के अलग अलग हिस्सों में मंदिर बनने लगे। कहीं पत्थर पर देवी देवताओं की विशाल आकृतियां उकेरी गई। ये मंदिर स्वयं ब्रह्मांड की एक प्रतीकात्मक रचना बन गया। दक्षिण भारत के विशाल मंदिर, मध्य भारत की मूर्तिकला, उड़ीसा के मंदिर, उत्तर भारत की नागर शैली और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैली अनेक धार्मिक परंपरा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी वैचारिक घटना हुई। आदि शंकराचार्य लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने अद्वैत वेदांत की एक ऐसी दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें परम वास्तविकता को ब्रह्मांड के रूप में समझा गया और आत्मा तथा ब्रह्मांड के संबंध पर गहन चिंतन किया गया। लेकिन भारतीय धार्मिक जीवन केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ भक्ति की धारा भी शक्तिशाली होती गई और मध्यकाल में यह धारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग रूप में फैल गई। दक्षिण में अलवार और नयनार, उत्तर में रामानंद की परंपरा, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य और असंख्य संत। उन्होंने संस्कृत की सीमाओं से बाहर जाकर लोक भाषाओं में ईश्वर से संवाद किया।
किसी ने कहा ईश्वर मंदिर में है, किसी ने कहा ईश्वर मनुष्य के भीतर है, तो किसी ने कहा नाम ही मार्ग है और किसी ने कहा प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। यही भक्ति आंदोलन की शक्ति थी। इसने धर्म को केवल विद्वानों और ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गीता में, कहानियों में, लोक भाषाओं में और आम इंसान के व्यक्तिगत अनुभव में उतार दिया। फिर भारत में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। अलग अलग राजवंश आए, इस्लामी सल्तनतें स्थापित हुई, मुगल साम्राज्य आया, व्यापारिक शक्तियां पहुंची और अंततः यूरोपीय औपनिवेशिक शासक ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। लेकिन धार्मिक परंपरा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने नए प्रश्नों का सामना किया और फिर 19वीं शताब्दी में भारत के भीतर एक नया बौद्धिक जागरण दिखाई दिया। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार की आवाज उठाई। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने अलग अलग धार्मिक अनुभवों को अपने जीवन में साधने का प्रयास किया। और फिर आए स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संवाद। एक भारतीय सन्यासी पश्चिमी दुनिया के सामने खड़ा होता है और अपने संबोधन की शुरुआत करता है। उनका भाषण केवल एक धार्मिक भाषण नहीं था, यह एक आध्यात्मिक परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। स्वामी विवेकानंद योग, वेदांत, ध्यान और भारतीय आध्यात्मिक दर्शन को धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने लगे। महात्मा गांधी ने भी भारतीय धार्मिक और दार्शनिक विचारों को सत्य, अहिंसा और नैतिक जीवन के साथ जोड़कर अपनी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि का हिस्सा बनाया। सनातन परंपरा अब केवल एक भारत की सीमाओं के भीतर की कहानी नहीं रही। आज जब हम किसी मंदिर की घंटी सुनते हैं, किसी घाट पर जलता हुआ दीपक देखते हैं, योग करते किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी घर में सुबह गूंजता हुआ मंत्र सुनते हैं, तो हम केवल एक प्राचीन परंपरा की याद नहीं देख रहे होते हैं, हम हजारों वर्षों की एक जीवित परंपरा का वर्तमान रूप देख रहे होते हैं। आज भी वेद का पाठ मौखिक परंपरा में जीवित है, लेकिन सनातन परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता शायद इसकी विविधता है। यहाँ कोई व्यक्ति शिव को अपना आराध्य मान सकता है, कोई विष्णु को, कोई देवी को, कोई कृष्ण को और कोई निराकार ब्रह्म को। कोई कर्म के रास्ते पर चलता है, कोई ज्ञान के, कोई ध्यान के और कोई प्रेम और भक्ति के। यही कारण है कि सनातन धर्म को केवल एक धार्मिक व्यवस्था के रूप में समझना इसकी जटिलता को कम कर देता है। यह सदियों में विकसित हुई अनेक परंपराओं, दर्शन, संप्रदायों, अनुष्ठानों और जीवित पद्धतियों का एक विशाल संसार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन धर्म 5000 वर्ष पुराना है या फिर इससे कहीं भी ज्यादा पुराना है? इतिहास इस प्रश्न का आसान उत्तर नहीं देता है, क्योंकि सनातन धर्म कोई एक ऐसी संस्था नहीं थी जिसकी स्थापना किसी एक तारीख को हुई हो। यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया में विकसित हुआ, जिसमें प्राचीन संस्कृतियां थी, वैदिक परंपराएं थी, उपनिषदों का दर्शन था, महाकाव्य थे, मंदिर थे, भक्ति थी, वेदांत था और अनगिनत स्थानीय परंपराएं थी। हजारों वर्षों में इसके रूप बदलते रहे, लेकिन कुछ प्रश्न बार बार लौटते रहे। सत्य क्या है? धर्म क्या है? मनुष्य कौन है? मृत्यु के बाद क्या है? और क्या इस जीवन से परे किसी अंतिम सत्य का अनुभव संभव है? शायद सनातन होने का अर्थ यही है कि प्रश्न समाप्त नहीं होते, क्योंकि उत्तर बदल सकते हैं, मार्ग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, लेकिन सत्य की खोज चलती रहती है। एक नदी की तरह जो पहाड़ों से निकलती है, हजारों मोड़ लेती है, कहीं शांत होती है, कहीं प्रचंड होती है, लेकिन अंततः बहती रहती है। और शायद इसी कारण हजारों वर्षों के बाद भी जब किसी मंदिर में दीपक जलता है, जब किसी घाट पर मंत्र गूंजता है, जब कोई योग में आंख बंद करता है या कोई अकेले बैठकर स्वयं से पूछता है मैं कौन हूँ, तो शायद यह यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। क्योंकि सनातन का सबसे गहरा अर्थ यही है
जो समय के साथ बदलते हुए भी सत्य की खोज को जीवित रखे। यह कहानी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि यह अभी भी जारी है।